हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त हुआ है कि हम उनकी आराधना करें और साथ ही कलीसिया होकर जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, अपने कलीसिया से कॉन्फ्रेंस के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव हम कर सकें। परमेश्वर ने यह जिम्मेदारी मनुष्यों को दी है कि वो अपने जीवन में निर्णय लें और चयन करें, और ये प्रतिदिन हमारे जीवन में होता है। हम निरंतर इस प्रक्रिया से होकर के गुजरते हैं। यद्यपि हम इस बात को भी पाते हैं कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और चयन करने के लिए आदम और हवा के सामने में भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को और जीवन के वृक्ष को भी रखा था, तो मनुष्य ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का चयन किया। और पहला ही जो चुनाव है, इस बात को हम देखते हैं कि मनुष्य सही रीति से नहीं कर पाया, और उसके पीछे बहुत से कारण हैं। क्योंकि जब हवा ने या आदम ने अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा लिया, तो वो अपनी जिम्मेदारियों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से पूरी नहीं कर पाए। और कई बार ऐसा ही होता है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार या जब हम अपने बुद्धि का, अपने समझ और अपने शक्ति का सहारा लेते हैं, तो हमारा चयन भी कई बार सही नहीं होता है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को कि हमारा परमेश्वर हमें सीखने के लिए बार बार अवसर देता है। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को गलत करता है, यदि हमने किसी को कोई जिम्मेदारी दी और वो किसी काम को उसने ठीक नहीं किया, फिर से उसको यदि वो अवसर दिया जाए, फिर वो गलती करे, फिर से उसको वो अवसर दिया जाए, तो उसका अर्थ यही होता है कि जिसने भी उसको यह अवसर दिया है, वो ये चाहता है कि वो उस क्षेत्र में परिपक्व बने, सीखे, अपने जीवन में सुधार करे और उस जिम्मेदारी को जो परमेश्वर ने उसे दी है बेहतर रीति से पूरा करना जान सके। और इसीलिए प्रियो कि हम मनुष्य सामान्य रूप से जो है वो कमजोर हैं अपने चुनाव करने में, तो भी परमेश्वर बार बार हमको ये अवसर देता है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से इस चुनाव की प्रक्रिया में, जो हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, हमारे पारिवारिक जीवनों में, हमारे कलीसियाई जीवन में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में भी आती हैं, परिपक्व होते जाएं, मैच्योर होते जाएं। और इसीलिए यह अवसर बार बार प्रभु हमको देता है। लेकिन उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम भी परमेश्वर के द्वारा से ठहराए गए हुए निर्देशों को ध्यान में रखें, जो हमारी सहायता करती है कि हम अपने कार्यों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरी कर सकें। बाइबल में बहुत सारे ऐसे समय आए जब कलीसिया या मंडली के लिए चुनाव करने की बात हमको दिखाई देती है। जैसे कि यदि आप निर्गमन उसके 18 अध्याय और उसके 13 पद से लेकर के 23 पद में देखेंगे, तो वहां पर प्रधानों की नियुक्ति, मूसा को चुन करके प्रधानों की नियुक्ति करनी थी और उसने किया। और उसके बाद व्यवस्था विवरण में भी यदि आप देखें, उसके पहले अध्याय 9 पद से लेकर के 17 पद में, तो वहां पर न्यायियों की नियुक्ति करनी थी। वहां पर भी मंडली के द्वारा से चयन किया गया। आज का जो स्थल हमारे सामने पढ़ा गया प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, यहाँ पर भी 12वें चेले के रूप में मत्तिया का चयन किस प्रकार से हुआ वो हमको बताया गया है। और यदि आप प्रेरितों के काम में ही उसके 16 नहीं, माफ करेंगे,
6वें अध्याय में देखें तो वहां पर सेवकों का जब चयन किया गया तो किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई उसका वर्णन हमको दिखाई देता है। तो इन अध्यायों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ गाइडलाइन परमेश्वर की ओर से हमको प्राप्त होती है कि जब हम भी कलीसिया होकर के चयन करते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखें ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर सकें। चुनाव में दो पक्ष होना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम यहां पर यह भी पाते हैं कि दो पक्ष यहां पर भी थे, मत्तिया था और एक और व्यक्ति जो जिसको खड़ा किया गया था, जिसके बारे में लिखा हुआ है बरसबा। हम ये भी पाते हैं कि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जहां पर चयन किया गया उसमें विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई। जैसे कि यदि आप देखें प्रेरितों के काम उसके 15वें अध्याय और उसके 36 पद से लेकर के 41 पद में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि पौलुस और बरनबास ने कहा कि जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया था, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया। तो चुनाव के समय में कुछ विवाद की स्थितियां भी चेलों के मध्य में हमको कलीसिया के मध्य में दिखाई देती है, लेकिन वो भी उस कलीसिया के लिए, उस समय की कलीसिया के लिए आशीष का कारण रही हैं। चुनाव में विवाद की स्थिति होना, चुनाव में दो पक्ष होना, यह सामान्य बात हो सकती, लेकिन प्रमुख बात यह है कि हम चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले हो सकें। तो पहला जो स्थल जो कि निर्गमन उसके 18वें अध्याय में मिलता है, उसके 13 पद से लेकर के 22 पद में, जहां पर कि प्रधानों की नियुक्ति के समय में उनका चयन किया गया। इसमें 21 पद में लिखा हुआ है, मूसा का जो ससुर था वो मूसा को निर्देश देता या सलाह देता कि कैसे चयन करना। लिखा है कि तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों। जब प्रधानों की नियुक्ति का चयन करने की बात मूसा के सामने थी, उसका ससुर यित्रो उसको सलाह देता है कि तू इन सब में से ऐसे लोगों को चुन जो गुणी, परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और निष्पक्ष लोग हैं। लिखा हुआ है कि जो अन्याय के लाभ से घृणा करते हैं, ऐसे लोगों को तू चुन ताकि वे मंडली के प्रधान के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। यदि आप व्यवस्था विवरण उसके पहले अध्याय उसके 9 पद से 18 पद में देखेंगे तो यहां पर भी एक चयन की प्रक्रिया बताई गई है और मुख्य रूप से 13 पद में लिखा हुआ है, मूसा इजरायलियों से कहता है कि तुम जब न्यायियों को नियुक्त करना चाहते हो तो वो कहता है कि तुम अपने अपने गोत्र में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष जो हैं, बुद्धिमान, समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो और मैं उन्हें तुम पर मुखिया ठहराऊंगा। तो यहां पर 3 बातें उसने कही, बुद्धिमान, समझदार और प्रसिद्ध लोग। प्रेरितों के काम जहां पर कि 12वें चेले के रूप में मत्तिया का चुनाव किया गया,
जब उसका चुनाव किया गया तो उसके पहले भी जो बात ध्यान में रखी गई वो ये थी कि ये शर्त ठहराई गई, 21 पद में लिखा है, किनमें से चयन करना है? जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे हैं, उन्हीं में से हमको 12वें चेले का चुनाव करना, जो बराबर हमारे साथ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के समय से लेकर के उनके स्वर्गारोहण तक। किसी में से भी नहीं, लेकिन वही जो निरंतर हमारे साथ बने रहे। और ये ऐसे लोग थे जो विश्वास योग्य और समर्पित थे, क्योंकि इनको प्रेरित का पद नहीं मिला था। प्रेरित का पद तो केवल 12 लोगों को मिला था। ये साधारण चेलों के रूप में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, लेकिन बिना किसी पद के भी वो विश्वास योग्यता के साथ प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई भर उनके जीवन पर्यंत उसके साथ पीछे पीछे चलते रहे या उसका अनुसरण करते रहे और उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहे। और इसलिए ऐसे विश्वास योग्य लोगों में से ही 12वें चेले के रूप में चयन किया जाना ये तय किया गया। और प्रेरितों के काम उसके 6वें अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 7 पद में यदि आप देखेंगे तो वहां पर भी सेवकों का जब चयन किया गया तो उनके लिए जो बात ठहराई गई वर्ष 3 में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। सुनाम और जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। तो जब भी कलीसिया में अलग अलग कार्यों के लिए लोगों का चयन किया गया, चाहे वो प्रधानों के रूप में हो, चाहे वो अधिकारियों के रूप में हो, चाहे वो चेलों के रूप में हो, या फिर वो कलीसिया में सेवकों के रूप में हो, इन बातों को मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। तो एक क्राइटेरिया, मेरे बोलने का मतलब यह है कि एक क्राइटेरिया तय किया गया, उसके आधार पर ही चयन करना। ऐसा नहीं कि जो भी मन में आया हम उसका चयन कर लें। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ने हमको जो भी सुझाया उसका चयन हम कर लें। ऐसा नहीं कि हमको नाम मालूम ही नहीं, जो नाम हमारे पास आए हम उनका चयन कर लें। यह क्राइटेरिया नहीं था। चयन करने का जो क्राइटेरिया है बाइबल के अनुसार से, वो इन अध्यायों में हमको बताया गया है। और मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि 5 कैटेगरी इस क्राइटेरिया में रखी गई है यदि आप इन चारों अध्यायों को पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी जिसमें हम इस बात को पाते हैं, गुणी और बुद्धिमान लोग, जो लोग विचार करते हैं, जो सोच विचार कर सकते हैं, चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से बुद्धिमानी के साथ रख सकते हैं, ऐसे लोगों का चयन मंडली ने किया, चाहे वो आप पुराने नियम में देखें चाहे वो नए नियम में हो। दूसरा, ऐसे लोग जो समझदार हैं और जैसे कि हमने यहां पर पढ़ा कि विश्वास से भरे हुए हैं, क्योंकि हम ऐसे भी कई बार लोगों को पाते हैं जो नकारात्मक होते हैं। इससे पहले कि कोई सकारात्मक बात का विचार आए, नकारात्मक विचार उनके मन में रहते हैं और वो नकारात्मक बातों को बोलते हैं, और उसके कारण से कई बार बहुत सी प्रक्रियाएं जो होनी चाहिए वो प्रक्रिया भी रुक जाती है। तो ऐसे लोग जो सकारात्मक और विश्वास से भरे हुए हैं, यदि प्रेरितों के काम उसके 6वें अध्याय में देखें तो यहां पर लिखा हुआ है, यह बात सारी 5वें पद में, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तेफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास से परिपूर्ण था, परमेश्वर पर भरोसा करके भविष्य में योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित जो लोग रहते हैं, ऐसे लोगों का चयन लोगों ने, मंडली ने अपने लिए किया अगुवों के रूप में। और यह बात हमारे लिए एक मार्गदर्शन है प्रियो, कि हम भी सकारात्मक विचार रखने वालों को और जो विश्वास से काम करने के लिए प्रोत्साहित रहते हैं, ऐसे लोगों का चयन करें। फिर एक और बात जो बार बार आई है वो है सुनाम, जो
लोगों के सन्मुख भी ग्रहण योग्य, जिनका नाम अच्छा है समाज में, कलीसिया में। चौथी बात जो कैटेगरी हमको इन अध्यायों में मिलती है वो है ईमानदार और विश्वास योग्य और समर्पित लोग। जैसा कि हमने यहां पर देखा कि जब 12वें चेले का चुनाव किया गया यहूदा इस्करियोती के स्थान पर, तो ऐसे ही लोगों में से लिया गया जो निरंतर विश्वास योग्य बने रहे। उनके पास कोई पोस्ट नहीं था तो भी वो प्रभु के कार्य में संलग्न थे। ऐसे कई लोग आप कलीसिया में पाएंगे जिनके पास कोई पोस्ट नहीं है, जो शायद किसी समिति में नहीं है, लेकिन समर्पित हैं, विश्वास योग्य हैं। आप उनके जीवन से, उनके व्यवहार से, उनके कार्यों से उनको पहचान सकते हैं। ऐसे लोग जो है मंडली में उस समय चुने गए। और पांचवा जो एक मुख्य कैटेगरी है वो ये है, जो 2 अध्याय में हमको मिलता है, वो है परमेश्वर का भय मानने वाले और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग, जो परमेश्वर पर निर्भर करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करके अपना जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से अपना जीवन जीते हैं, जिनके जीवन में आत्मा के फल हमको दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों का चयन जो है कलीसिया ने अपने अगुवों के रूप में, प्रधानों के रूप में किया और न्यायियों के रूप में किया, चेलों के रूप में किया, सेवकों के रूप में भी किया। अलग अलग परिस्थितियों में चुनाव के अलग अलग संदर्भ होते हैं, तो भी जब हम कलीसिया में किसी भी प्रकार का चुनाव करने की बात करें तो ये बातें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे हम कलीसिया में किसी भी क्षेत्र में चुनाव करें। क्योंकि चाहे आप किसी का भी चुनाव करें, किसी भी क्षेत्र के लिए कलीसिया में, हमारे जो कार्य हैं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, वो परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजनाओं से जुड़ी हुई है। इसलिए यदि इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम चुनाव करेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकेंगे, जो ना केवल इस समय आज के चुनाव में पूरी होगी, लेकिन भविष्य के लिए भी पूरी होगी। जैसा कि आपको जानकारी होगी अवश्य कि इस वर्ष का हमारा कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमारे कलीसिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण पदों के लिए चुनाव कॉन्फ्रेंस में होगा। चाहे वो कॉन्फ्रेंस के कार्यकारिणी सचिव का हो, जो एक महत्वपूर्ण पद होता है, जो कि पूरे कॉन्फ्रेंस के लिए एक अगुवे के रूप में कार्य करते हैं, और चाहे वो एक बिशप का चुनाव जो कि आने वाले कॉन्फ्रेंस में होगा, जो कि एक बड़ी अगुवाई की, सेवकाई की बात होती है। ये उसमें भी परमेश्वर की क्या इच्छा है उसको हम तब जान पाएंगे जब हम आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी बुद्धि और ज्ञान से भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के अगुवाई में चुनाव करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम इन बातों को ध्यान में रखें, ताकि कलीसिया जो हमारी नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, स्वयं परमेश्वर की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदी गई है, उसमें किसी व्यक्ति की नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी आवश्यक है। तभी वो जो कलीसिया है वो प्रभु की कलीसिया कहलाएगी, क्योंकि कलीसिया का सिर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और यदि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है तो उनकी इच्छा से ही कलीसिया में कार्य होने चाहिए। तभी हम कह पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरा या कलीसिया का सिर है, जिससे मैं या मेरी कलीसिया नियंत्रित होती है। और इन सब बातों में प्रियो, परमेश्वर ने हमें यह अवसर प्रदान किया है कि पुनः हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करें, और इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम परमेश्वर की अगुवाई को अपने लिए प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों का चुनाव किया तो बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन, कि प्रभु यीशु मसीह ने रात भर प्रार्थना में समय व्यतीत किया। यदि आप प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय को भी देखें कि जब इस 12वें चेले का चुनाव किया गया मत्तिया के रूप में, उसके पहले कलीसिया क्या कर रही थी? एक स्थान में लौ लगाकर प्रार्थना में
समय व्यतीत कर रही थी। और तब प्रार्थना के समय में पतरस को यह अगुवाई मिली कि वो खड़े होकर के बोले कि हमको एक व्यक्ति का चुनाव करना है जो हमारे साथ 12 प्रेरितों में गिना जाए। और तब जब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया तो लिखा हुआ है कि उन्होंने प्रार्थना की। 24 पद में लिखा है, और ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। चिट्ठियां तो चेलों के द्वारा से डाली गई, लेकिन अगुवाई उन्होंने परमेश्वर की मांगी कि परमेश्वर की अगुवाई से हम चिट्ठी डाल सकें। प्रियो, जब हम बड़े ही गंभीरता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपनी तैयारी करते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि हम सब आज यहां प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं कि हम प्रार्थना के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करें, ताकि उसकी कलीसिया में जो योजना परमेश्वर ने रखी है उस योजना को पूरा करने में मेरा भी एक योगदान हो सके। और ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि हम परमेश्वर की इच्छा और योजना को पूरे होने में एक छोटे से माध्यम के रूप में इस्तेमाल किए जाए। लेकिन उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम प्रार्थना के साथ और परमेश्वर के वचन में जो निर्देश हमारे दिए गए हैं चुनाव के संबंध में, गुणी और बुद्धिमान लोग, समझदार, सकारात्मक विश्वास से भरे हुए लोग, सुनाम और प्रसिद्ध लोग, ईमानदार, विश्वास योग्य, समर्पित लोग और परमेश्वर का भय मानने वाले और पवित्र आत्मा से जीवन जीने वाले लोगों का ही चयन अपनी कलीसिया से हम इस कॉन्फ्रेंस के लिए कर सकें, जिससे कि कॉन्फ्रेंस में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो और परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के वह पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जो हर बातों में, हर परिस्थिति में हमारे लिए शिक्षा को लेकर के आता है। आपने अपने वचन में हमें ये अनुग्रह दिया कि हम इस बात को विचार कर सकें कि ये जो जिम्मेदारी हमारे अयोग्यताओं के बावजूद आपने हमें दी है, इसलिए कि हम इस जिम्मेदारी को पूरी करने में परिपक्व हों, और साथ ही आपने हमें दिशा निर्देश भी दिए हैं कि किस प्रकार से हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर सकते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके वचनों को याद रखते हुए प्रार्थना और गंभीरता के साथ आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी प्रेरणा से आज हम कलीसिया होकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर सकें। और ये प्रक्रिया न केवल आज के लिए, लेकिन प्रभु जी हमारे जीवन में जब जब निर्णय करने का समय हमें आता है, उन समयों में हम अपनाने वाले हो सकें, जिससे कि हमारी नहीं प्रभु, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु जी आपका वचन बताता है कि हमें आप पर भरोसा करना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। क्योंकि आपके वचन में ये भी हम पाते हैं प्रभु जी कि मनुष्य को ऐसा भी मार्ग है जो सीधा दिखाई देता है, लेकिन वो अंत में नुकसान का ही कारण हो सकता है। इसलिए हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करना चाहते। हम आपकी अगुवाई चाहते प्रभु जी कि आपकी इच्छा को अपने जीवन से हम पूरी करने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती को मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।